गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विराम चिन्हों के विषय में जानेंगे। बच्चों, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो हमें कहीं कहीं रुकने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ समय के लिए हमें भी विश्राम लेना पड़ता है बीच बीच में। कहाँ कितने समय के लिए रुकना है यह व्यक्त करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में कुल 14 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मय सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, अर्धविराम, विवरण, कोष्ठक, लागू चिन्ह इत्यादि। अल्प विराम क्या होता है? लिखते समय जब अर्धविराम से भी कुछ कम समय के लिए हम रुकते हैं तो वो से अल्प विराम कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझते हैं। जैसे सीमा, जरा एक रोटी देना। यहाँ पर सीमा में हम बहुत ही कम देर के लिए रुके हैं। सीमा, जरा एक रोटी देना, इसके बाद मेरा वाक्य पूरा होता है तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। यानी सीमा के बाद हमने अर्धविराम का प्रयोग किया, अल्प विराम का प्रयोग किया, और जब वाक्य पूरा होता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। विस्मय सूचक शोक, हर्ष, भय, आश्चर्य या विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे यह क्या हो गया। उसी प्रकार प्रश्न सूचक, जैसा कि आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग भी आप करते भी हैं। तो इसमें प्रश्न सूचक, जैसे आप कौन हैं, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक का प्रयोग होगा। बच्चों, मैंने सारे चिन्हों को आपके पास जो PDF भेजा है उसमें मैंने सारे चिन्हों को लिख दिया है। आप उसको ध्यान से पढ़िए और सारे चिन्हों के विषय में आप जानिए।